अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, आज तो मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे होममेड केचप। उसके लिए 1 किलो रेड टोमेटोज़ लेने हैं। हमें टोमेटो जो है वो अच्छे वाले लेने हैं, ताज़े बिल्कुल। और ये थोड़े से प्याज, 8-9 जवे लहसुन के, और एक सूखी हुई जो गोल वाली लाल मिर्च होती है वो। ये देखिए, मैंने इनको कट करके रख लिए हैं। ये देखिए, आप जितने अच्छे टमाटर लेंगे केचप उतना ही अच्छा बनेगा। ये देखिए, एक पैन में मैंने ये टमाटर डाल दिया है और इसमें मैं अब प्याज, लहसुन और ये गोल वाली रेड वाली मिर्च मैं इसमें डाल दूँगी। और हम पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करेंगे इसमें। अब इसके बाद मैं इसको 1 घंटे के लिए बहुत ही स्लो मीडियम पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए, मैं अब मिक्स कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी ढक कर। बीच बीच में अगर आप चाहो तो हिला भी दीजिएगा कि आपको पता चलता रहे कि इसका पानी खुश्क ना हो गया हो और ये नीचे से लग ना गया हो। तो अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है तो आप बीच बीच में इसको चमचे से हिलाते रहिएगा। मैंने भी यही किया था, लेकिन स्लो मीडियम पे मैंने इसको 1 आवर के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था। ये देखिए, 1 घंटे के बाद ये देखिए इसकी कंडीशन ऐसी हो गई है। ये मैंने फ्लेम ऑफ़ किया हुआ है। अब मैं इसको जो है ना चॉपर में इसको मैं ग्राइंड करूँगी। मेरा ये चॉपर है, लेकिन मैं इसमें अक्सर चीज़ें ग्राइंड इसी तरह से कर लेती हूँ। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से ये पिस गया है। देखिए कितना अच्छा ये पेस्ट बन गया है इसका। ये देखिए, मैंने ये 2 दफ़ा मैं किया था। और अब देखिए, अब मैं इसको छलनी में डालकर इसको छान रही हूँ। छानने का मकसद ये है कि इसमें जो छिलके वगैरह ये या इसके जो बीज होते हैं टमाटर के, वो छलनी में रह जाए और बाकी जो पेस्ट है वो हमें अलग से मिल जाए। ये थोड़ा टाइम टेकिंग है क्योंकि छलनी मेरे पास छोटी थी। अगर आपके पास बड़ी टाइप की बड़े साइज़ में है तो आप उसमें भी डालकर इजीली कर सकते हैं। ये देखिए, आप ये बीज इसमें नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, इसके बाद हम जब इसको अलग कर लेंगे पेस्ट को, और फिर से हम पतीली में डाल देंगे। पतीली मैंने वॉश कर लिया था पहले से। अब ये देखिए, इसमें मैंने डाल दिया है इस पेस्ट को। अब इसमें मैं 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूँगी और 1/2 कप शुगर ऐड करूँगी और 1/2 कप ही मैं इसमें विनेगर ऐड करूँगी, जो कि सिरका, वाइट सिरका जो होता है ये वो वाला है। और इसके बाद मैं इसको अब मिक्स करूँगी और मैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर आधे घंटे के लिए, यानी कि 30 मिनट्स के लिए मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए, 30 मिनट के बाद देखिए कंडीशन, ये देखिए इसमें देखिए बबल्स बन रहे हैं। आप कोई गहरा बर्तन लीजिएगा, क्योंकि इसमें जब बबल्स बनते हैं ना तो ये किचन भी गंदा करता है और आपका गैस का जो स्टोव है वो भी गंदा करेगा। तो अब हम इसको चेक करने लगे हैं कि ये फाइनल तैयार हो गया कि ये नहीं हुआ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम थोड़ा सा एक प्लेट में इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने निकाल लिया। अब मैं प्लेट को टेढ़ा करूँगी ज़रा, और ये देखिए, अगर इसमें से पानी अलग ना हो, देखिए ये एक साथ जो केचप ये नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब कि ये बिल्कुल ठीक तैयार हुआ है। अगर पानी अलग हो जाएगा तो मतलब कि इसको और पकाना है। ये देखिए, फिंगर से भी मैंने इसको चेक किया है। ये फिंगर से भी जब मैंने अलग किया इसको तो ये मिक्स नहीं हो रहा था। मीन्स के ये अब तैयार है। ये देखिए, मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया। ये देखिए, केचप हमारा तैयार हो गया है। इसको मैंने ठंडा कर लिया है। अब मैं इसको बॉटल में, मेरे पास एक बॉटल है खाली, मैं उसी में इसको डाल दूँगी। ये देखिए, अब मैंने फ़नल की मदद से इसमें डाल दिया है ताकि मुझे इजी हो जाए। मज़ेदार सा केचप रेडी हो गया है और बॉटल में भी मैंने फ़िल कर दिया है। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो लाजमी पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। और मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।